श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमास यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में शिवरात्रि 2024 में कब पड़ रही है, पूजा विधि, महत्व, व्रत कैसे रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, सारी चीज़ों की पूरी विस्तृत संपूर्ण जानकारी इस अकेले एक वीडियो में ही आपको सभी जानकारी मिल जाएंगी। अलग अलग जानकारी के लिए अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। कितने मुहूर्त हैं, कब कौन से प्रहर किस टाइम पे लग रहा है, सब जानकारी इसमें मिलने वाली है। हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस साल 8 मार्च को महाशिवरात्रि है। इस दिन शिवजी और माता पार्वती का विवाह हुआ था, जिसे महाशिवरात्रि मनाया जाता है। इस दिन दोनों की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी दुखों कष्टों से छुटकारा मिलता है। साथ ही साथ जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। आइए देखते हैं कि व्रत किस दिन रखना है, पूजा का समय क्या है, चारों प्रहर का मुहूर्त क्या है, ये सब जानकारी देते हैं। इस बार जो है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि है उसकी शुरुआत होगी 8 मार्च को शाम को 9:57 पर और समापन हो जाएगा अगले दिन 9 मार्च को संध्या काल में, यानी कि 6:17 पर समापन हो जाएगा। क्योंकि शिव जी की पूजा प्रदोष काल में होती है, इसलिए उदया तिथि देखना ज़रूरी नहीं माना जाता है, इसमें प्रदोष काल माना जाता है। इसलिए इस साल जो है महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च को रखा जाएगा। व्रत इसका आपको ध्यान रखना है। पूजा का जो मुहूर्त होगा, मुख्य रूप से पूजा का समय है शाम को 6:25 से 9:28 तक। समय एक बार फिर से नोट कर लें, शाम 6:25 से 9:28 तक आप पूजा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त चारों प्रहर का जो मुहूर्त है, जैसे चारों प्रहर में जो लोग पूजा करना चाहते हैं वो क्या है देख लीजिए। तो रात्रि प्रथम पहर है वो 6:25 से 9:28 तक, जिसमें भी आपको पूजा करने का मुहूर्त बताया है वो पहला पहर होगा। द्वितीय पहर होगा रात 9:28 से 12:31 तक। द्वितीय पहर फिर से सुन लीजिए, 9:28 से 12:31 तक। तृतीय पहर रात 12:31 से 3:34 तक। ठीक है। चौथा पहर जो होगा वो 3:34 रात से सुबह 6:37 तक। इस तरह से चारों प्रहर का समय आपको बता दिया है, पूरी रात का कब से कब तक है, पूजा भी बता दिया है। निशिता काल मुहूर्त, जो लोग निशिता काल मुहूर्त जो होता है मुख्य माना जाता है, वो क्या है, रात 12:07 से 12:55 तक। ठीक है। 12:07 से 12:55 तक जो है निशिता काल मुहूर्त रहेगा, जो लोग उसमें मुख्य रूप से पूजा करते हैं। व्रत का पारण अगले दिन आपको करना है सुबह 6:37 से लेकर के 3:28 तक। कभी भी बीच में आप पारण कर सकते हैं। प्रातः ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग पारण करते हैं, तो नोट कर ले 6:37 से सुबह 3:28 तक दोपहर के आप व्रत का पारण कर सकते हैं, चतुर्दशी तिथि समाप्त होने से पहले तक। अब पूजा विधि जान लेते हैं कैसे पूजा करनी है। तो महाशिवरात्रि के दिन प्रातः उठकर स्नान आदि करने के बाद पूरी श्रद्धा से भगवान शिव शंकर के आगे व्रत का संकल्प लेना है। इस संकल्प के दौरान उपवास की अवधि पूरा करने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद लें। व्रत किस तरह से रखेंगे, फलाहार, निर्जल, ये संकल्प भी करना है। शुभ मुहूर्त में आपको पूजा प्रारंभ करनी है। भगवान शंकर को सबसे पहले पंचामृत से स्नान करवाएं, साथ ही केसर से जो है जल चढ़ाएं। पूरी रात्रि दीप के लिए अखंड दीपक जलाएं, पूरी रात के लिए एक। और इसके अलावा चंदन का तिलक आपको भगवान भोलेनाथ को लगाना होता है। फिर बेलपत्र, भांग, धतूरा, ये सब भोलेनाथ के पसंदीदा चढ़ावे हैं, तो ये चीज़ें जरूर आपको चढ़ानी चाहिए, जो जो चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं। इसलिए 3 बेलपत्र, भांग, धतूरा, जायफल, कमलगट्टे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होते हैं। फल, मीठा, पान, इत्र, दक्षिणा, ये सब अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो है आपको ज़रूर से चढ़ा देना चाहिए। स्नान मुख्य होता है, पंचामृत से स्नान आपको ज़रूर करवाना है। शिवलिंग ना हो तो मंदिर में करवा दें, नहीं तो प्रतीक के रूप में आपको स्नान कराना है। इसके बाद में केसर युक्त खीर का भी भोग लगाए और प्रसाद के रूप में सबको फल जो आपने चढ़ाए होते हैं और खीर, उसको आपको सभी में वितरित कर देना है। भगवान शंकर के प्रिय भोग जो होते हैं इस दिन ठंडाई, लस्सी, हलवा, भांग के पकौड़े, मालपुए का भोग भी आप लगा सकते हैं। सभी भगवान को अति प्रिय हैं, जो भी आप लगाना चाहें वो भोग में शामिल कर सकते हैं। अब व्रत की विधि क्या है, पूजा विधि तो रख ली, व्रत कैसे रखना होता है।
तो व्रत के इन नियमों का आपको व्रत में पालन करना चाहिए। शिवरात्रि के एक दिन पहले यानी त्रयोदशी तिथि के दिन केवल एक समय ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, एक दिन पहले से। शिवरात्रि के दिन सुबह नित्य कर्म आदि करने के बाद पूरे दिन व्रत का संकल्प लें। संकल्प के दौरान मन ही मन अपनी प्रतिज्ञा दोहराते रहें और भगवान शिव के व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करने का आशीर्वाद मांगे। फिर शिवरात्रि के दिन भक्तों को संध्या काल में स्नान के बाद पूजा करनी चाहिए। शाम के समय प्रदोष काल का जो समय होता है, भगवान शिव की पूजा रात्रि के समय करने का नियम है और अगले दिन स्नान आदि के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। तो आपको समय बता ही दिया है पूजा का। रात्रि प्रहर में करना चाहते हैं, चारों पहर में, वो भी समय बता दिया है। शिवरात्रि पूजा श्रद्धा क्षमता के अनुसार रात में एक बार या चारों पहर में कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, पूजा निशिता मुहूर्त की होती है, क्योंकि इसी समय भगवान शिव अपने शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए भक्तों को सूर्योदय और चतुर्दशी तिथि के अस्त होने के बीच के समय में ही व्रत का समापन करना चाहिए। ये होता है मुख्य। हालांकि कुछ मत ये भी कहते हैं कि समापन का सही समय चतुर्दशी तिथि के बाद का होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग शिव पूजा और जो व्रत का पारण है, व्रत का समापन, दोनों चतुर्दशी तिथि अस्त होने से पहले ही कर लेते हैं। तो पारण का समय उसी अनुसार आपको बताया हुआ है। किन चीज़ों का दान करना चाहिए? तो शिवरात्रि के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। इस दिन दूध या उससे बनी चीज़ें दान करना लाभकारी होता है, क्योंकि भगवान को दूध अति प्रिय होता है, इसलिए दूध का दान करें। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर सभी को अपनी इच्छा अनुसार मंदिर में दान करना चाहिए। ऐसा करने से दुर्भाग्य खत्म होना लगता है। इस दिन कच्चे दूध, चावल, चीनी का किसी ज़रूरतमंद जो व्यक्ति है उनको दान कर सकते हैं आप। साथ ही अनाज दान का जो है बहुत महत्व होता है। अन्नदान में आप गेहूँ या चावल कुछ भी दान कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर गाय का घी एक बर्तन में रखकर दान करना परिवार के लिए शुभ माना जाता है। इस शुभ अवसर पर काले तिलों का दान संकट और विपदाओं से रक्षा करता है। तो काले तिल का दान भी तो हो सके तो ज़रूर करना चाहिए। साथ ही साथ वस्त्रों का दान भी किया जाता है। इस दिन वस्त्र दान भी बहुत शुभ माना जाता है। क्या सावधानियां आपको इस दिन बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं? तो पूजा पाठ में पंचक मान्य नहीं होता है। कुछ लोग कह रहे हैं इस दिन पंचक लग रहा है, तो ऐसे में शिवलिंग की पूजा बिना झिझक के करें, क्योंकि पूजा पाठ में पंचक मान्य नहीं होता है। ध्यान रखें, इस दिन काले कपड़े ना पहने। शिव पूजा में हल्दी, तुलसी, शंख और नारियल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये 4 चीज़ें ना चढ़ाएं। शिवलिंग पर तेज धारा से जल ना चढ़ाएं, इससे पूजा का फल नहीं मिलता, यानी धीरे धीरे जल को चढ़ाना चाहिए। महाशिवरात्रि का दिन मांगलिक कार्य के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन इस बार जो है इस दिन चोर पंचक लग रहे हैं। ऐसे में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि काम ना करें, क्योंकि वैसे तो शुभ होता है, लेकिन क्योंकि पंचक लग रहा है तो बाकी के शुभ कार्य जो है वो वर्जित रहेंगे, मांगलिक कार्य इसमें। तो ये इस बार आपको सावधानियां बरतनी है। इसके अतिरिक्त व्रत वाले दिन सुबह साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए और सफ़ेद वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इस दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। व्रत शुरू करने से पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए। जो लोग व्रत रखते रहे उनकी मदद करनी चाहिए और पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए व्रत का सूर्योदय के बीच और चतुर्दशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत का पारण कर लेना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र जरूर चढ़ाएं और पंचामृत से शिव जी को अभिषेक जरूर करें। 2 मुख्य काम होते हैं। क्या नहीं करना चाहिए? तो इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, शराब, तामसिक भोजन से दूर रहें। अगर व्रत नहीं है तब भी। व्रत खोल रखने वाले लोगों को इस दिन चावल, दाल, गेहूँ आदि से बने खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे जो कुछ लोग एक टाइम पे मीठा भोजन कर लेते हैं उनके लिए है। इस दिन शिवलिंग पर नारियल का पानी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। पूजा में सिंदूर को शामिल करने से बचना चाहिए। सिंदूर शामिल ना करें। गौरी माता को आप सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। शिव जी को भूल कर भी तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। इस दिन किसी को भी अपशब्द ना कहें, बुजुर्गों का अपमान ना करें। साथ ही शिव जी को हल्दी चढ़ाने से बचना चाहिए, हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये है महाशिवरात्रि 2024 से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ एक ही वीडियो में देने की पूरी कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ और माता गौरी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।